हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास अलग अलग समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम आपको बता देना चाहते हैं डॉक्टर जी डी बिस्ट गोपाल दत्त बिस्ट जी की पुस्तक से हिंदी और इंग्लिश अलग अलग समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल में इनका जो 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर जो इनकी पुस्तक है 250 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए 5000 सरल वाक्यांश हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही रिपोर्टर पद से संबंधित जो डिक्टेशन होती हैं 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हमने मानक आशुलिपि जो आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका आती है उसकी सीरीज शुरू करी हुई है। यहाँ सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन रेडी। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बीते शनिवार को हुए जिला विकास परिषद डीडीसी के पहले चरण के चुनाव में 51.76% मतदान हुआ। 8 चरणों में होने वाली चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। इसका परिणाम 22 दिसंबर को घोषित होगा। इसके नतीजे काफ़ी हद तक प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। इस बात को यहीं छोड़ अब थोड़ी इतिहास में चलते हैं। एक थे गोपादित्य, 2400 साल पहले कश्मीर के राजा थे। जिस पर्वत शिखर पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया वह उसी श्रीनगर के बीचों बीच है, जिसे गोपादित्य के 150 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बसाया था। उसे शंकराचार्य पर्वत कहते हैं। वितस्ता प्रचलित नाम झेलम के किनारे खड़े इस पर्वत की तलहटी पर गोपादित्य ने अर्चकों और ब्राह्मणों के रहने के लिए भूमि दी, जिसे गोपा अग्रहार कहा गया। गुप्कार उसी गोपा अग्रहार का अपभ्रंश है। आजकल यह घाटी की राजनीति के कुलीन रहते हैं। एक पंक्ति में बंगले खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ साथ भाजपा के खालिद जहांगीर और अब वहीं पहुंच गए हैं। गुप्कार गठजोड़ अब एक औपचारिक गठबंधन बन गया है। आज घाटी की पूरी राजनीति अलगाववादी शिकंजे में है। घाटी के लगभग सभी प्रमुख नेता, सभी पार्टियां घूम चुकी हैं। मुफ्ती मोहम्मद शहीद तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने का और कांग्रेस का रिश्ता शेख अब्दुल्ला और नेहरू के रिश्तों जैसा ही रहा, कभी नरम तो कभी गरम। मुफ्ती जब कांग्रेस से टूटे तो करीब 10 साल तक पहले वीपी सिंह के साथ और फिर जनता दल के घटकों में भटके। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी बनवाकर दे दी। उन्होंने सोचा था कि इससे नेका का क्षेत्रीय एकाधिकार टूटेगा और वहाँ लोकतंत्र इसी मुख्य धारा की स्पर्धा से
सिरे चढ़ेगा, पर हुआ उल्टा। दोनों दल अलगाव की स्पर्धा में जुट गए। विडंबना यह थी कि दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसी बात पर इतराने लगे कि अब अगर मुख्य धारा के दल ही हुर्रियत का एजेंडा ले उड़े तो फिर बेचारी हुर्रियत क्या करेगी। यह नहीं सोचा कि यदि मुख्य धारा ही अलगाववादी हो जाए तो फिर देश क्या करेगा। वास्तविकता यह थी कि नेका और पीडीपी जैसे दल हुर्रियत सरीखे कश्मीर के अलगाववादियों के प्रतिद्वंदी कम और मददगार अधिक थे। केवल दिल्ली ही यह मुगालता पाले बैठी रही कि ये दल हुर्रियत की काट है। कई बार इन दलों के नेता खुलकर हुर्रियत नेताओं से सार्वजनिक रूप से भी मिले। गुपकार के घटक दल परस्पर विरोधी होते हुए भी हमेशा आपसी तालमेल में रहे। भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए भी महबूबा मुफ्ती कई बार फारूक अब्दुल्ला के पास आनन फानन में पहुंच जाती थीं। 2 वर्ष पहले महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी की टूट टालने के लिए जब एकाकार सरकार बनाने का दावा तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को फैक्स किया था, गुपकार गठबंधन के बीज तभी पड़ गए थे। उस दावे का आधार नेका और कांग्रेस के समर्थन का आश्वासन था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में नेका और पीडीपी ने कांग्रेस के खिलाफ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में अपने प्रत्याशी उतारे। उद्देश्य साफ था कि भाजपा के विरुद्ध मुसलमान वोटों को बिखेरने से रोका जाए और कांग्रेस को इसका लाभ मिले। बदले में पहली बार कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को बचाने का वचन दिया। यह एक अघोषित गठबंधन था। पिछले वर्ष 4 अगस्त को कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के अप्रत्याशित तैनाती और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सैलानियों की भी तुरंत फुरंत निकासी को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने गुपकार रोड स्थित निवास पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस दिन एक प्रस्ताव पास कर यह घोषणा की गई कि यदि अनुच्छेद 370 या 35A के साथ कोई फेरबदल किया गया तो इसे कश्मीर की जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा माना जाएगा। वहां सभी उपस्थित प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के स्थानीय दलों के थे, सिवाय मकपा और कांग्रेस के, जो इसमें सम्मिलित होने वाले केवल 2 राष्ट्रीय दल थे। यही पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहलाया। फिर अगले दिन 5 अगस्त को इन सबको नज़रबंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद जब इन सबको
छोड़ा गया तो इस गठबंधन ने पिछले साल की अपनी घोषणा का पुनः उल्लेख करते हुए उसमें अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी ने 370 और 35A के निरस्तीकरण को असंवैधानिक मानते हुए उन्हें पुनः बहाल करने का संकल्प भी लिया। आने वाली विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की भी घोषणा की गई। फारूक अब्दुल्ला इस गठबंधन के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने एक साक्षात्कार में चीन की मदद से अनुच्छेद, ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है, जो भी पढ़ना चाहते हैं आ जाइए।